शाह आलम जी। धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता महोदय कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के संदर्भ में हमारे द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभारी हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि इसमें लिखा तो गया, माननीय राज्यपाल महोदया ने अपने अभिभाषण में ये जिक्र किया है कि मेरी सरकार प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। मगर महोदय, मैं अगर आपसे कहूं तो सेफ्टी का जहां तक कंसर्न है, मेरा बहुत एक कंसर्न है एक्सप्रेसवे को लेकर के। अगर हम सब लोग उस पे जाते हैं और आप अगर देखेंगे तो मेरा इशारा मेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ है, और मैंने देखा है कि एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं दिल की गहराइयों से। कोई सरकार रहे बनाए इसलिए कि अगर जेन्युइनली हम अपने देश और प्रदेश का भला चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अपना स्ट्रांग करना पड़ेगा, और उसमें रोड एक्सप्रेसवे उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर इतिहास में जाके देखें तो अमेरिका ने सबसे पहले रोड बनाया और फिर उसी रोड ने आज अमेरिका बनाया। सारे विकसित देशों की यही इतिहास है। लेकिन माननीय, जब हम उसको गौर से देखें तो जो स्टैंडर्ड मानक हैं एक्सप्रेसवेज के, वो प्रॉपरली फॉलो नहीं, जिसकी वजह से उस पर जाने वाले लोगों की जान हमेशा खतरे में रहती है। मैं आपको बताऊं, ये हंसी की बात है, अभी पिछले 2 महीने पहले की बात है, मैं बच गया, वरना मेरे लिए आपको शोक संवेदना यहां करना पड़ता। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, दिस इज ट्रूथ। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं, वहां से आ रहा था तो मेरे साथ 2 गाड़ियां थी। मेरी गाड़ी तो आगे निकल गई, लेकिन मेरे साथ जो पीछे गाड़ियां थी वो बहुत बुरी तरीके से हिट हो गई लीलगाय से। और जब मेरे दूसरी गाड़ी पे फोन आया, मेरे साथ गनर बैठा था, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा साहब हमारी गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। तो मैं बहुत डर गया, लेकिन फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड गाड़ी को तो बहुत डैमेज हुआ, इतना डैमेज हुआ कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में समझिए 15-20 लाख का बनवाने में खर्चा लग गया, लेकिन आदमी हमारे सब सुरक्षित रहे। और मान्यवर, मैं उसको बहुत गौर से उसके बाद स्टडी करने लगा, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं और आप सब देखते होंगे कि हर रोज हम पढ़ते हैं पेपरों में कि 6 लोग मर गए, 4 लोग मर गए, 8 लोग मर गए, और हमको शायद ये लगता है। आलम जी, 1 मिनट आप बैठिए जी। यदि सदन सहमत हो तो आधे घंटे के लिए कार्रवाई बढ़ा दीजिए। सबकी सहमति है तो 5:30 बजे तक के लिए हम चलिए सर जी। माननीय, धन्यवाद। अगर मानवर उस पर आप अगर गौर करके देखेंगे तो उसका सिर्फ एक कारण नहीं है कि हमको शायद ये लगता है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से हो गया ऐसा, या कोहरा है नहीं नजर आया, ऐसा नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो बैरिकेडिंग होना चाहिए उस पर, या जो फेंसिंग होना चाहिए, और जो स्टैंडर्ड मानक है उसका कि कितनी हाइट तक होना चाहिए, वो प्रॉपरली नहीं है। मैं आई एम सॉरी, बट मैं चूंकि बहुत विदेशों में मेरा बहुत दौरा होता है कारोबार के सिलसिले में, मैं गौर करता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारे यहां उसमें क्या अंतर है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अंतर है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सरकार जो प्रयास भी करती है तो उसमें मुझे लगता है कि एक कमी ये रह जाती है कि हम जब ये बैरिकेडिंग लगाते हैं, फेंसिंग करते हैं, तो जो आसपास के हमारे गांव हैं, किसान भाई हैं, छोटे छोटे मोहल्ले हैं, या गांव देहात के लोग जहां से गुजरते हैं, हम उनकी सुविधा को उस वक्त शायद ठीक से असेस नहीं कर पाते हैं और हम ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद वो अपनी सुविधा अनुसार जहां से मन चाहते हैं वो उसको निकाल लेते हैं, और निकाल के अपने लिए अनऑथराइज रास्ता बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है। मैं आपको बताऊं माननीय, बिना किसी, मुझे ठीक है मैं तो आपके विपक्ष का सदस्य हूं, मगर मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सदन के सदस्य की हैसियत से बोल रहा हूं। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कंपैरेटिवली अगर हम सब बहुत ईमानदारी से देखें तो आगरा एक्सप्रेसवे जो बना,
वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कहीं न कहीं मैच करता था। लेकिन जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना और जब फाइनल वो बन के तैयार हुआ तो उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज हो गई और सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो उसके सेफ्टी मेजर्स थे हमने उसको कंप्रोमाइज किया, हम उसको ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन है, आप 9 लाख समथिंग 1000 करोड़ का बजट ला रहे हैं, इट इज अबाउट 1 ट्रिलियन। देखिए अभी आप ही कह रहे हैं, हमारी महामहिम महोदया ने कहा कि हमारी सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा जो है इट इज मोस्ट प्रायोरिटी। तो क्या हम 1000, 2000, 4000 करोड़ अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए नहीं खर्च कर सकते? इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूं एक हाई लेवल, हाई पावर कमेटी एक यहां पे बनाई जाए इसको लेकर के, जिसमें कम से कम मुख्य सचिव स्तर या चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी हों और इसमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाए जो इंटरनेशनल लेवल पर जिनको इसका अनुभव हो कि एक्सप्रेस वे पे किस तरह से हम सिक्योरिटी को, क्या उसके मानक हैं और किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं और बाकायदा उसका सिक्योरिटी ऑडिट करा करके उसको इंप्लीमेंट कराया जाए ताकि हम सबके जीवन को, प्रयास तो कर ही सकते हैं उसको सुरक्षित रखने का। देखिए हम ही नहीं करते, दारा भाई आप भी रोज उधरी से जाते हैं, हम सब जाते हैं वहीं से। ये हम सब की सेफ्टी का मामला और हमारी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नागरिकों की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। आलम जी, आप अभी माननीय महामहिम के अभिभाषण पर जी जी, ये जो आप विषय रख रहे हैं आप बजट भाषण में, हाँ मैं उसी में आ रहा हूं, लेकिन चूंकि यह सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था माननीय, इसलिए मैंने इसको टेकअप कर लिया और मुझे लगा कि हम लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो करते ही रहते हैं, ये चीजें छूट जाती है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी। अब मैं कोई और बात नहीं कहना चाहता महोदय, हाँ 3-4 मिनट है। 3-4 मिनट नहीं है, आपके पास 2 मिनट है। अरे मान्यवर 10 मिनट तो आप सबके, मेरे साथ ऐसी जाती क्यों मान्यवर? 2 मिनट नहीं देखिए मान्यवर, अब आप कहेंगे मैं भी बैठ जाऊंगा, आप फिर लेकिन 10-12 मिनट, अच्छा एनीवे मान्यवर मैं आपके माध्यम से, नहीं आप प्रेशर बनाएंगे तो भूल जाऊंगा। देखिए ऐसा मत करिए, है ना, कि मान्यवर एक में भैया रहने दो भैया डॉक्टर साहब। मान्यवर मैं आपके माध्यम से, आलम जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बोलने दीजिए। सरकार का ध्यान प्रदेश की एक बहुत ही बड़ी समस्या की तरफ ले जाना चाहता हूं जो मुबारकपुर विधानसभा जहानागंज से जुड़ी हुई है। जहानागंज से एक रोड जाता है सठियाओं की तरफ जो मुबारकपुर रोडवेज से होते हुए जीएलपुर से मिलता है। मानवर मैं इसके चौड़ीकरण की मांग करता हूं क्योंकि यहां आए दिन रोज भारी जाम लगता है और ये गोरखपुर से और गाजीपुर मऊ से मिला हुआ है और इसके चौड़ीकरण होना बहुत आवश्यक है। बुनकर बहुल क्षेत्र है, इसके चौड़ीकरण हो जाने से बुनकरों को फायदा होगा मान्यवर, उनके कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। मान्यवर जिला आजमगढ़ विधानसभा दीदारगंज नोनरी बाजार से दुबामा होते हुए बखरा सरहद तक संपर्क मार्ग के नव निर्माण की मांग कर रहा हूं। मान्यवर इसी क्रम में सरायमीर दीदारगंज के संपर्क मार्ग से हैदराबाद बाजार होते हुए बखरा संपर्क मार्ग तक का नव निर्माण, उसके रोड का नव निर्माण की मांग करता हूं। मान्यवर मुबारकपुर जो बस डिपो बना है उसमें सिर्फ एक बस चलती है बनारस के लिए। मैं मान्यवर एक बात बताना चाहता हूं, मुबारकपुर में लाखों की आबादी है बुनकर भाइयों, और ये जो बनारसी साड़ी हम सुनते हैं जो बहुत बड़ा ट्रेड है, बेसिकली ये बनती मुबारकपुर की है। मैं इससे 100% श्योर हूं क्योंकि मैं वहां 2 बार विधायक भी रहा। अब होता क्या, एक बस सिर्फ जाती है मान्यवर बनारस, कारोबार का बहुत बड़ा फ्लो है वहां। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि माननीय परिवहन मंत्री कम से कम 2-3 बसें चला दे ताकि बुनकर भाई अपना कारोबार सुचारू रूप से कर सके। आलम जी संक्षेप करिए, सारा विषय आपका बजट का है, इसमें कोई विषय ऐसा नहीं है जो आप अभी, चलिए मान्यवर जैसा आप डिमांड, ये मांग अभी का नहीं, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, इसको आप बजट भाषण में, तो चलिए मान्यवर फिर यही कहते हैं जो आप कहलवाना चाहते हैं, फिर उसी पे आ जाते हैं। सरकार मान्यवर 9 ट्रिलियन का बजट ला रही है। नहीं 1 मिनट भाई, ट्रिलियन नहीं, मैंने एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं मान्यवर, ये 9 ट्रिलियन के बजट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक हकीकत आपको और बता दूं कि पिछले, आई एम सॉरी, अबाउट 1 ट्रिलियन 9,00,000 करोड़ का बजट है ये, 9,00,000 करोड़।
पिछले बार की रिपोर्ट है अभी तक की, मात्र 60% आपने उसका एक्सेप्ट किया है, सैंक्शन किया, और 55% आपने आवंटित किया। तो अगर संदेश देना है प्रदेश की जनता को कि हम 1 ट्रिलियन का बजट ले आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसकी यह है कि अगर हम ईमानदारी से देखें तो आपने मात्र 5 लाख खर्च किया है। तो मैं ये कहता हूं कि सरकार प्रदेश की जनता को 9 लाख हजार करोड़ दिखा के भ्रमित कर रही है। इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं। और मैं आपको एक राय देता हूं, चाहे आप 9 लाख के बजाय 8 लाख ले आइए, लेकिन ईमानदारी से दिल खोल के उसको खर्च कीजिए। समाप्त करिए। ठीक है मानव, मेरा तो समाप्ति हो चुका। समाप्त। ठीक है मानव, धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। माननीय मंत्री दारा सिंह जी।